हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। 3.2 3.1 ही जैसी है। जो कुछ वहाँ आपने किया था वो यहाँ पर करना है, यानी पहले इसे अलजेब्रा की इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद जो है उसे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सॉल्यूशन मालूम करना है। सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों लाइनों का ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ज़रूरी नहीं कि दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही करें। इस तरह से भी हो सकती हैं, दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं। उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये हमने इन दो के ग्राफ खींचे, 2x + 3y = 9 और 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इन दोनों के ग्राफ जो है एक ही लाइन, पहले ये 2 पॉइंट्स आ गए, दूसरे ड्रॉ किए उसके भी 2 पॉइंट्स इसी पर आ गए, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन आई। इसमें जो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो दूसरे का भी है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। यहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस केस में इसका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन जो है इंटरसेक्ट है। तो हमें क्या करना है, दोनों लाइनें ड्रॉ करनी है, वहाँ से नतीजा निकालना है। अच्छा, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो भी जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, इन दोनों ये दो इसके जो है इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है कोई, और यहाँ पर क्योंकि कोई भी नहीं है तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसके अंदर हमें पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यानी पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन बनाने हैं, इस बात की बात है। और वो ग्राफिकली इसको सॉल्व करने के तो ग्राफिकली मेथड्स हैं और अलजेब्रिकली मेथड, 3 मेथड हैं। वो 3.3, 3.4 और 3.5 में, 3.3 में, 3.4 में, 3.5 में ये आपके मेथड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। और 3.6 जो है वो अलग तरह की इक्वेशन है, लेकिन बाहर लीनियर ही है, वो भी इन्हीं मेथड से की जाएगी। तो अलजेब्रिकल मेथड, यहाँ पर हमें फिलहाल ग्राफिकल मेथड्स कर रहे हैं। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने हिस्सा लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि जो कुछ आपको मालूम करना है उसी को सपोज करें, जो कुछ आपको मालूम करना है उसी को सपोज करें, जिसके बारे में दिया हुआ है उसी के बारे में। यहाँ क्या दे रखा है, एक तो कुल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो हमें क्या सपोज करना चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, ताकि उन दोनों को ऐड करके हम 10 के बराबर रख दें। ठीक है ना? तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स 10, क्योंकि लड़कियाँ पहले ली हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 10 ले लें, नंबर ऑफ बॉयज़ y ले लें, तो x + y = 10 हो जाए दोनों से। दूसरा पार्ट ये कह रहे हैं कि लड़कियों की तादाद जो है वो लड़कों की तादाद से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो पहली इक्वेशन तो खैर आ गई, x + y = 10। दूसरी इक्वेशन में ये कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं ये कह रहे हैं गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़। लड़कियां हमने x लिए, x इज़ 4 मोर देन y। एक्स लिया है ना हमने, एक्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, यानी एक्स जो है वाई से 4 बड़ा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जो है 4 से बड़ा है, वाई से 4 बड़ा है, तो वाई में 4 जमा कर दो बराबर आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y + 4। इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ये दोनों इक्वेशंस मैंने बना के रख सके हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ y। अब आपको ये दे रखा है सम ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़, दोनों का सम जो है 10 है, तो x + y = 10। नंबर ऑफ गर्ल्स, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि गर्ल्स की तादाद लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों की तादाद x है, ये y है और ये 4 आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन जो मैंने बता दी थी वहाँ लिखनी। अब इनका टेबल बनाना है, तो टेबल क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं तो ओरली बना सकते हैं, बाकायदा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। पहला कंडीशन ये है कि x + y = 10। तो ये देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये 1 हो या 9 हो, ये 1 हो या 9 हो, ठीक है, ये 2 है, ये 8 है, 3 है, 7 है, ऐसे होगा कुछ। तो हमने ये करा कि इसको 2 ऐसे नंबर, इसके सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन उन नंबर को कहते हैं जो इसे सेटिस्फाई करे, जो यहाँ पर रखें x y की जगह तो 10 के बराबर आ जाए। तो हमने लड़की x 10 ले लिया, तो लड़के 4 ले लिए, y ले लिए, दोनों को 5-5 ले लिया। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं,
तो उसके लिए आप ऐसा करें कि इन दोनों का फ़र्क 4 ले लें। वाई को आप दीजिए 2 और एक्स को दीजिए 4, तो 2 जमा 4 6 हो गया। एक्स को वाई को दीजिए 4 और तो 4 जमा 4 8 हो गया। फिर हमेशा याद रखिए जो आप इधर एक्स वाई दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो एक्स लिख दें या वाई लिख दें। वो नंबर लिखना चाहिए जिससे फ्रैक्शन हो, नंबर साथ में ना हो, 2x 3x ना हो, वो ये अकेला जो हो उसे लिखना चाहिए अगर पॉसिबल है। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता, अगर पॉसिबल है तो इधर अकेला लिखे हो। अगर यहाँ 2x लिखा होता तो क्या करते हैं, y+4/2 फ्रैक्शन में आ जाता, वो ज़रा मुश्किल हो जाता, और कोई बात नहीं। तो इस तरह से 2 इक्वेशन आ गई। इन्हें हम ये लिया x एक्सिस, ये y एक्सिस लिया। पहला है 6 और 4, x मैंने 6 लिया, y जो है 4 ले लिया, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, 5 5 x 5 लिया, y 5 लिया, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमारे पास, तो ये लाइन आ गई x + y = 10। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ड्रॉ की। दूसरी इक्वेशन को जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन ही आनी है 6 2, x हमने 6 लिया और y जो है 2 लिया, ये आ गया। x जो है हमने 8 लिया, y 4 लिया, x 8 ये आ गया, y 4 ये आ गया। इन दोनों को ड्रॉ कर दिया और लाइंस को दोनों को मिला दिया। यहाँ हम देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि सॉल्यूशन ऐसा है, पॉसिबल है। वो सॉल्यूशन क्या है, ये कहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ देखिए ये सीधी आपके पास ये लाइन आएगी ऐसे, तो x = 7 और ये देखिए सीधी लाइन जा रही है y = 3, तो ये पॉइंट हो गया 3 7 3, x 7 पहले x पे y 7 3। इसका मतलब है लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, x जो है लड़कियों को बता रहा है, तो x 7 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ गई। लड़के कितने, 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 3 आ गई। इस तरह से ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पर। दूसरा पार्ट जो है आपका, उसमें अभी मैं एक मुद्दा से सेट कर लूँ। इसके अंदर ये है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेन और 7 पेंसिलों की कीमत, 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत ₹50। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट 1। तो जो मालूम करना है वही सपोज करना होता है, आपको पहले भी बता चुका है। 3.1 में भी मैंने ये बताया था, 3.1 को रिवाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वो जो है इसके दोनों तकरीबन एक ही है वहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या है, पेन और पेंसिल की कीमत मालूम करनी है, वही मैंने सपोज कर ली। पेन की कीमत सपोज कर लें, पेंसिल आ रही है, पहले पेंसिल को x मान लो, x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ पेन y रुपीज़। अब 7 पेनों की कीमत कितनी होगी, एक पेन की ₹1 है, तो 7 पेनों की 7x प्लस 5 पेंसिलें 5x + 7y = 50। ये 7 पेंसिलें तो 7x + 5y = 46। ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। कॉस्ट ऑफ द पेंसिल x रुपीज़ ले ली, कॉस्ट ऑफ द पेन y रुपीज़ ले ली। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 5 पेंसिलें 5x हो गई, 7 पेन 7y हो गया, = 50। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि 7 पेंसिलें, तो एक पेंसिल की कीमत ₹1, तो 7 की 7x होगी। 5 पेन, ये आ गई आपका 5y 46। ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इन्हें हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद वही हल आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए आप ये देखें, पहले ये इक्वेशन ली 5x + 7y = 50। इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान रखें कि इधर जो x एक तरफ है, y एक तरफ है, रूल है। और अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन से आप नहीं बच सकते, अपॉन में आए गई, 5x लगा नीचे 5 आ जाएगा, 7y लिखा तो नीचे 7 आ जाएगा। तो इस केस में जो है हम वो लिखते हैं नंबर जहाँ पर कि छोटे से छोटा नंबर नीचे आए, उससे आपको कैंसिल करने डिवाइड करने में आसानी होती है। तो हमने जब 5x इधर लिखा ताकि 5 नीचे आए, 50 - 7y हो गया। अब जो है x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा है, 5 को नीचे ले आए। अब y को वैल्यूज देनी है, यहाँ पे इस तरफ y को वैल्यू देनी है और x को निकालनी है। और हमें कोशिश ये करनी है, ये भी कभी कभी मुमकिन नहीं होता, हमें कोशिश ये करनी है कि फ्रैक्शन ना आए। तो मैं ये 50 है, तो अब मैंने इसे पहले 0 देंगे, आप y को 0 वैल्यू दीजिए, क्योंकि 50 डिवाइड हो जाता है। तो 50 - 7 × 0 0 हो गया, तो कितना आ गया 50/10, 50/5, तो x की वैल्यू आएगी 10। पहली वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू निकालिए आप,
वो आप निकालें। देखिए ज़ीरो पहले कितनी वैल्यू दी थी, ज़ीरो दी थी। अब के जो है इसमें जो नीचे हिस्सा है वो जमा कर दिया कीजिए। याद रखिए पहली वैल्यू जो दे रखी है उसमें जो नीचे नंबर है ये 5 वो जमा कर, 3 है 4 है। ये कोई रूल नहीं है कि मतलब ऐसा करें आप, ज़रूरी नहीं आप ऐसे तुक्केबाजी से लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन इससे नंबर कट, अगर पहला नंबर कट गया तो दूसरा नंबर भी कट जाएगा जो नीचे वाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 50 माइनस 7 पंजे वाई 5 रख रहे हैं, 7 पंजे 35, 50 में से 35 घटाया 15 आ गया, 5 से डिवाइड किया 5 से 15, ये आ गया। ये दोनों वैल्यूज आ गई। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसके लिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे 5 ये वाला छोटा है तो 5y, 46 माइनस 7x, y से डिवाइड किया 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है। अब आप x यहाँ ज़रा सा देखिए, यहाँ वहाँ तो 50 था, मैं मालूम था 5 का मल्टीपल लेना, यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। आप 1 रख कर देखिए, नहीं कटेगा। 46 माइनस 7 कितना हो गया, 39। 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखने पर जो है x ये कट जाता है। 46 माइनस 21, 7 21 हुआ ना, 7 21, 46 में 21 घटाया तो देखिए कितना आया। 46 में से 21 घटाएंगे तो 46 में से 21 घटाते हैं हम, 46 माइनस 21, ये आ गया आपके पास 25। तो 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5। कहाँ गए, 46 माइनस 21, 46, 46 और 7 क्या वैल्यू दी हमने, 7 21। तो ये घटाया तो हमने कि मैंने क्या कर दिया, ये 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 2 में से 6 में से 5 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचे, तो 25 है। तो ये आ जाएगा हमारे को 5 आ जाएगा ना। ये कुछ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ ये 5 आ जाएगा। देख लीजिए 5, 3 7 21, 46 में से 21 घटाया 4, ये आ गया 5, तो 3 और 5 आ गया। अच्छा प्लॉट यहाँ पे 3 और 5 ही के। अच्छा दूसरा उसके बाद जो है मैंने अभी बताया कि जो आपने पहले वैल्यू दी थी उसमें नीचे वाला नंबर जमा कर दी, तो 3 जमा किया, 5 जमा किया उसमें तो 8 आ गया, 8 दे दी मैंने वैल्यू। अब ये कट जाएगा पूरे से, आसानी ये रही, कट जाएगा। तो अब देखेंगे 46 माइनस 7 8 56, 46 माइनस 56 बटा 5 इज इक्वल टू माइनस 10, 5 दूनी 10, तो ये -2 आ रहा, कोई बात नहीं, माइनस में भी आ सकती है। ये आ गई आपके पास वाई की वैल्यू -2। हम तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज आ गई। ये मैंने यहाँ प्लॉट कर रखी है। पहली प्लॉट की है x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 0, ये आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है, इससे ये जो है ना ऐसे आ रहा, ये थोड़ा गलत हो गया था जब मैं सही भी नहीं कर पाया। तो ये लाइन जो आपके पास आ रही है ये थोड़ा इधर होगी, ये आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो 10 0 तो ये हो गया, x 10 है y 0, ये है 3 5, x 3 आ गया y 5 भी आ गया। उसके बाद x 3 है y, वो तो यही पॉइंट आ जाएगा। फिर x 8 है y -2 है, तो x 8 तो ये आ गया, -2 नीचे आएगा, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हमारे पास आ गया कितना, 8 -2। इन दोनों को ये ज्वाइन कर दिया, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो पेंसिल की कीमत 3 रुपये हो गई, पेन की कीमत 5 रुपये हो गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज़। तो ये दो इक्वेशन। अब इसके बाद जो है दूसरा मेथड शुरू होने, दूसरी चीज़ बता रहे हैं इसके बारे में। तो मैंने ऐसा किया है, कुछ क्वेश्चन कम लग रहे थे मुझे, तो मैंने ऐसा किया कि इसमें एक और क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.1 का कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया वही था। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मालूम करने थे, सिर्फ इक्वेशंस ड्रॉ करनी थी। यहाँ हमने सॉल्यूशन बता दिया, बस इतना करा है ना। अच्छा दूसरी बात ये 3.1 जब मैं पहले करा रहा था उसमें भी थोड़ा सा वो कैमरे से बाहर निकल गया था, तो नज़र नहीं आया था क्या हुआ। तो अब वो लोग देख सकते हैं 3.1 देखियो, उन्हें इनकम्प्लीट लगाओ 3.1 थोड़ा सा। इसमें है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है मेरी उम्र 7 साल पहले तुम्हारी उम्र से, जो तुम्हारी उस वक्त उम्र थी 7 साल कम होगी, उससे 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी। यानी अगर तुम्हारी उम्र को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी उम्र के बराबर हो जाती।
7 साल पहले अगर तुम्हारी उम्र 5 साल थी तो मेरी 35 साल थी, ये कह रहा है। तुम्हारी उम्र 8 साल थी तो मेरी उम्र 56 साल थी, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, अब से 3 साल के बाद मेरी उम्र तुमसे 3 गुना होगी। यानी तुम्हारी उम्र अगर 3 साल के बाद 15 है तो मेरी उस वक्त 45 होगी। तुम्हारी उम्र को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरी उम्र आ जाएगी। तो हमें इक्वेशन यहाँ पर बनानी थी, इक्वेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दी ऐसे, तो आप कोई वैसे। तो यहाँ पे क्या चीज़ कंपेयर करा जा रहा है, उम्र को कंपेयर किया जा रहा है, और वो भी 7 साल पहले की। तो दोनों की 7 साल पहले हम इस वक्त की उम्र सपोज कर लें और फिर 7 साल पहले मालूम कर लें। इस वक्त की सपोज करना है कि अभी हमें 3 साल का भी जिक्र करना है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्ताब से हमने एक्स से ले ली, डॉटर से वाई से ले ली, 2 वेरिएबल्स हमें क्या चीज़ मालूम करना था वही हमने सपोज कर लिया। बाप की उम्र 7 साल कम होगी तो 7 माइनस कर दिया x माइनस 7। बेटी की उम्र भी 7 साल कम होगी, उसे भी कम कर दिया हमने। अब ये कह रहे हैं फादर से जो है उस वक्त यानी 7 साल पहले बाप की उम्र जो है बेटी की उम्र से 7 गुना थी। तो हमने यहाँ पे तो बाप की उम्र लिख दी x माइनस 7 और ये बेटी की उम्र लिख दी y माइनस 7, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 7 टाइम्स। ये खोल लिया x माइनस 7, 7x माइनस 7 7 49, एक्स वाई एक तरफ लिया x माइनस 7y माइनस 7 माइनस 49, x माइनस 7 माइनस 42, इसमें से इसे माइनस कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ज़्यादा होगी, जमा करना पड़ेगा, तो वही किया। आफ्टर 3 years फादर की जो है बेटी की उम्र से 3 गुना थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाप की उम्र उससे 3 साल ज़्यादा होगी, इस वक्त x साल है तो x प्लस 3 हो गई। बेटी की उम्र y प्लस 3 होगी, मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 3, 3y प्लस 9, x माइनस 3y 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दोनों आ गई हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x अकेला है यहाँ पर तो x को इधर रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। ठीक है, अब हमने पहले y को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, y को हमने 8 वैल्यू दी, 8 वैल्यू देने और ज़्यादा बड़ी छोटी मत दीजिए, वैसे ही कंट्रोल में रहें। x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 8 तो माइनस 42 प्लस 56, ये 7 8 56 होता है। इन्हें माइनस करेंगे तो प्लस का बड़ा है, प्लस का नंबर 14 आ गया। फिर हमने y को 12 दे दिए, x इक्वल टू माइनस 42 और ये हो जाएगा 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 12 7 84 माइनस 42 प्लस 84 इज इक्वल टू 42। तो ये हो गया आपके पास x, ये तो आपकी इक्वेशन आ गई, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये हमने यहाँ लिख लिए। क्या क्या पॉइंट है, ये जो है आपके पास आया है, पहले y को 8 वैल्यू दी थी तो x 14 आ गया था, y को 12 वैल्यू दी है तो x 42 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, वो आया था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए किसको सॉल्व करना अच्छा रहेगा, यहाँ x अकेला है तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, तो x प्लस 6 3y आ गया। तो वैल्यू किसको देनी पड़ेगी, इसको y को, जो इस तरफ होता है उसे दी जाती है, जो राइट हैंड साइड पर उसे दी जाएगी। तो यहाँ हमने y को पहले 3 दी, 3 तिया 9, 9 6 15 ये आ गया। y को हमने 6 वैल्यू दी, 6 तिया 18, 18 और 6 24 ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया, जो ज़रा इसको ऐसे करना पड़ा है मुझे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये x एक्सिस लिए, ये y एक्सिस लिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये था, पहली लाइन ले लिए 14 और 8, 14 और 8, तो x इज इक्वल टू 14 ये आ गया, 8 ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया इसका। दूसरा पॉइंट है 42 एंड 12, 42 जो है आपका ये आ गया। ये मैं अच्छा सॉरी एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको, ये दो यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं तो ये पॉसिबल नहीं है इसलिए कि मैं 42 तक यहाँ पे नंबर लिखता, तो मैंने स्केल को चेंज कर दिया कि एक डिस्टेंस ये यूनिट को हमने 2 ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14। ऐसे आप ग्राफ में ले सकते हैं, नंबर्स को देख के किस तरह 100 200 400 500, अगर ऐसे हैं आपके पास 150 150 140 130 तो आप उसको 10 10 20 20 करके ले सकते हैं। अगर हज़ारों में तो हज़ार के से 1000 2000 3000 जितना बड़ा नंबर है उसके हिसाब से आप यूनिट ले सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी बड़ी जो थी तो 2 2 करके ले लिया। तो पहला नंबर कितना आया था 14 और 8, तो 14 के लिए ये हमें 2 4 6 14 ये आ गया, 8 के लिए ये आ गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 42 वो ये आया, और ये कितना है इसके साथ 12, ये यहाँ से आपने देखा 12 ये पॉइंट आ गया, और इस लाइन को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। दूसरी लाइन देखिए x 15 है, 15 y 3, 15 यहाँ देखिए ये 14 है, ये 16 है, 14 16, तो इनके बीच में होगा 15। ठीक है ना, ये है 15।
तो 15 और इसके साथ कितना है 3, यहाँ पे भी 2 और 4 के बीच में वो ये आएगा पॉइंट 3, ये हमने ज्वाइन कर दी, एक पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट है 24 6, 24 जो है हमारे पास ये आ गया और 6 ये आ गया, ऐसे भी ज्वाइन किया, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दो तो एक्स की वैल्यू आ गई, यानी बाप की उम्र आ गई 42 ईयर्स, बेटी की उम्र आ गई 12 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्योंकि अब दूसरा तरह के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो वो नए वीडियो में हम करेंगे। ठीक है।